हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं। हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक्स अच्छे से समझ लिया है। हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं। अब हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सी दिस, if the lines given by this and this are parallel then we need to find out the value of k। अच्छा, तो अपन को रिकॉल करनी है वो तीन कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस पैरेलल। पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से a1 मतलब x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में कितना है 3, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 2k, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 5। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि c या तो राइट हैंड साइड हो दोनों इक्वेशंस में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो। एक में राइट है दूसरे में लेफ्ट है तो ये काम नहीं करेगा। आप इसको या तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो या फिर 2 को भी इधर शिफ्ट कर दो। तो इन शॉर्ट दोनों अगर लेफ्ट में है, दोनों इक्वेशन में c अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में है तो राइट में ही रखे रहने देंगे। तो यहाँ से क्या होगा -2/1, यही रेशियो होगा। अच्छा, क्या साइन है बीच में, नॉट इक्वल। हमसे क्या पूछा था, के की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ से इन दोनों रिलेशन से आपको के की वैल्यू निकाल लोगे। के की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 5/2 × 2 दैट विल बी 4। मीन्स के की वैल्यू कितनी आएगी 15/4। समझ गए। अब आप यहाँ पे 15/4 रखिए तो क्या वही 15/4 रखिए। क्या 15/4 यहाँ पर रखने पर के की वैल्यू 15/4 यहाँ पर रखने पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 एंड 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू -2/1। तो वो पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे के की वैल्यू कितनी होगी 15/4। और अगर वो पूछते के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो क्या नहीं हो सकती के की वैल्यू, हम यहाँ से निकाल लेते ये वाला रिलेशन यूज़ करके। के की वैल्यू यस -5 नहीं हो सकती। क्लियर है, आया समझ में? Okay, so the first question is done. Now try next question, learners. Okay, find the value of c for which the system is having infinitely many solution. Okay, what is the condition for infinitely many solution? Infinite solution की condition क्या होती है? Yes, infinite solution की condition होती है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। बस इस condition में हमें a b c रखना है। We get the value of c। Okay, रखो। a1 मतलब x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है c, a2 मतलब x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में कितना है 6, b1 मतलब y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -1, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में -2, और दोनों राइट हैंड साइड है तो साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओके, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देयर इज़ नो सच पॉसिबल वैल्यू ऑफ c। क्या लिखेंगे, देखो सुनिएगा, ये इसके बराबर होके तो c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यहाँ पे। ठीक है, 3 आ जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 तो हो जाएगा। बट जो रेशियो है, अब ये कौन सी कंडीशन, अगर c की वैल्यू 3 हो जाती है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके c की वैल्यू 3 निकाल लेते हैं तो सही बात है, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये दो तो एक दूसरे के बराबर हो गए, क्या ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ c की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है फॉर विच द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आया आपको समझ में? क्योंकि b1/b2 किसी भी हाल में c1/c2 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं हो सकता मीन्स दे आर सेटिस्फाइंग द पैरेलल कंडीशन। क्लियर है? चलो आगे चले। यस लर्नर्स, ट्राई नेक्स्ट। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देखो हमसे पूछ रहे हैं डू द इक्वेशंस 4x + 3y। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 4x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 12x + 9y - 15/0, 15 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा है क्या ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है, तो कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रिकॉल करो a1/a2 1/3 हियर इट इज़
2/5। कितना आएगा रेशियो? 2/5। तो क्या ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है? नहीं, ये किसी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। ओके, चलो आगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट, ऐसा कोऑर्डिनेट निकालो जहाँ पर ये लाइन किसको इंटरसेक्ट करे? वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक्स क्या होगा? 0। बिकॉज अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करना मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब हमें एक्स की वैल्यू 0 रख कर क्या निकालना है? वाई। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -8। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा? -8। मीन्स वो पूछ रहे थे फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। सो द कोऑर्डिनेट इज 0, -8 वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, होशियार हो तुम लोग। चलो आगे चलो। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय सीइंग द कंडीशन। अच्छा, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। 8 को धर ले जाएंगे ना तो 8/16 1/2 पॉजिटिव आएगा। ओके, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मीन्स कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग पेयर। ये फॉलोइंग पेयर दिया है ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हमसे पूछ रहे हैं क्या ये कंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टिंग अ सॉल्यूशन वेदर इट इज़ यूनिक और इनफाइनाइट। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 2a/4a इज़ इक्वल टू b/2b। येस, इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। ओके, इज़ इक्वल टू 1/2। येस, सो तो हमारा आंसर क्या होगा? येस। क्या होगा? येस, the system is consistent. And how many solution does the system exist? How many solution does the system have? Infinite solution this system has. Okay, next, for all real values of c the pair have a unique solution. क्या पूछ रहे हैं? क्या c की सारी वैल्यूज़ के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यही कंडीशन होती है। तो देखो, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 5, b1 कितना है? -2, b2 कितना है? 10। तो भाई 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू -1/5। ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो सी की वैल्यू आप कुछ भी रखो, इसका आंसर कैसा होगा? यूनिक। सी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। क्लियर है? तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। Justify whether it is true or false. Yes, it is true because the system is fulfilling the condition a1/a2 is not equal to b1/b2. It means it has a unique solution for all values of c. कर लेंगे। Next, okay, does the pair of equation represent coincident lines? हमसे पूछ रहे हैं क्या ये सिस्टम में coincident lines हैं? तो पहले तो भाई ये जो गंदी सी इक्वेशन दिख रही है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एलसीएम से छुटकारा पा लो। पहले एलसीएम लो और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सो इट इज़ गोइंग टू बी 5x + 10y + 4 = 0। यही आएगा, 5x + 10y + 4 = 0। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? हाँ, बड़ा गंदा है ये तो। ओके, 16 का मल्टीप्लाई होगा पूरी इक्वेशन में, तो 4 × 16x + 8 × 16y + 5 = 0। हमें क्या निकालना है? रेशियो। अच्छा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है। मैम आपको कैसे दिख रहा है? चलो बेटा देख लेते हैं हम। 5/4 × 16 इज़ इक्वल टू 10/8 × 16। ऐसा ना, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, इसमें से कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से। तो 5/4 16 सेम है, मतलब a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 है। बट क्या वो c1/c2 के इक्वल हो सकता है? नहीं, क्योंकि 16 नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स, वेरी गुड, कोइंसिडेंट नहीं है। सो वो पूछ रहे डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपका आंसर क्या होगा? नो, इट इज सेटिस्फाइंग द पैरेलल लाइंस कंडीशन। ओके लर्नर्स,
ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करो। अरे वाह, बहुत इजी है, सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं तो भाई इसको एलिमिनेशन से करना चाहूँगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा -1। कर लेंगे, बहुत आसान। तो x किसके बराबर था, a के बराबर, और y किसके बराबर था, b के बराबर। तो a इज इक्वल्स टू 3 आ गया, b इक्वल टू -1 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन है। कर लेंगे। अब ये वेरी शॉर्ट में तो नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा, इसको एलसीएम वगैरह लो और बताओ क्या हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ से आएगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 14 इंटू 3, ओके 6 7 ज़ा 42। क्लियर। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। मैं तो क्या करूँगी, इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, एलिमिनेशन, क्योंकि इट इज़ प्रिटी अंडरस्टूड दैट कि 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा इफ़ यू ऐड द इक्वेशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी 18x इज इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 अपॉन 18 इफ़ यू सिंप्लीफाइड बाई 2 की टेबल। 2 की टेबल से कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 28, एंड हेयर इट इज़ 9, एंड 28 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। तो ये कैंसिल होगा नहीं, x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यस और नो। सो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, वेरी शॉर्ट टाइप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।